हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोग ज्ञान सीरीज के अंदर चल रहे हैं और ज्ञान सीरीज में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। और आप लोगों के मेरे पास में कमेंट्स आए, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर हमें क्वेश्चंस वगैरह भी देख रहे हैं, तो टेंशन नको, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि हम एक काम और करने वाले हैं, वो ये कि बेटा अपन एक सीरीज और चलाएंगे जिसके अंदर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। और हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस रहेंगे और मजा आएगा, लेकिन उससे पहले हम आज जो देखने वाले हैं आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि ये आपसे रिलेटेड तो है ही, ठीक है ना, ये आपसे रिलेटेड तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी हायर क्लासेस हैं और आपकी जो प्राइमरी क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, उनसे भी रिलेटेड है। कहने का मतलब मॉर्फोसिस क्या होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे हम ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं, कहने का मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं। आज बहुत कुछ मजा आने वाला है, मुझे भी नहीं पता कि क्या आने वाला है, लेकिन इतना कंफर्म है कि बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अभी तक अगर किसी भी तरह की कोई शंका, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, ठीक है, या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अपन यहाँ पे उसका समाधान करेंगे। टेंशन वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने कर दिया होगा जैसा कि, और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है, जाने के पश्चात टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद में फिर आप लोगों का जो पाथ यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, t.me/ttb06। और जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे कि आप इजीली हमारे टेक्निकल टीम ने जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। टेंशन वाली बात यह है कि सर हमें मटेरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है, मिल जाएगा, एक साथ बल्क में मिलेगा, ओके, पक्का वादा है, वो मिलेगा बेटा, ठीक है। और टेलीग्राम जो चैनल है 6 क्लास के लिए अलग बने हुए हैं, 8th क्लास के लिए अलग बना हुआ है, 7th के लिए अलग बना हुआ है, 9th, हर क्लासेस के लिए अलग अलग बना हुआ है। 6 क्लास वाले इजीली अपना एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, और जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, तो मेरे भाइयों बहनों आप लोगों को मिल रहा है स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस और होमवर्क, बाई वीकली क्विज़, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली कहां पे आ जाएंगे, प्राइस डिटेल वाले पेज पे, और यहां आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना होगा, जो कि है VR लाइव। क्या है? VR लाइव। जैसे ही आप VR लाइव को अप्लाई करोगे तो 9000 का 30% डिडक्शन होने के पश्चात, कहने का मतलब 2700 का फायदा मिलने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। कितना रहेगा बेटा? 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो 6300 है, आप इजीली आप अपनी सुविधा अनुसार क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। फिर भी अगर कोई समस्या आ जाए, हो सकता है, देखो समस्या कोई बता के थोड़ी ना आ रही है कि मैं आ रही हूं, ठीक है, और हम उसका स्वागत करके हाथों में फूल वगैरह लेकर के बैठे रहे, ठीक है, हो सकता है आ जाए। फिर तो समस्या आने से पहले या समस्या आपको लगे तो आपको क्या करना है, यहां पे बहुत प्यारे नंबर दिए हुए हैं 9549041111, यहां पे कॉल करके अपनी समस्या क्या कर देनी है, आपको बता देनी है, और यहां से आपकी समस्या का पूरा पूरा समाधान किया जाएगा
बिल्कुल आराम और इत्मीनान के साथ में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और मेरे साथ में आप लोग बहुत अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। लेकिन ये है हमारा आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस, कार्डिनल प्रॉमिस तो करना बहुत जरूरी है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। देखिए फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस को कर लीजिए, फिर उसके बाद में अपन थोड़ी बहुत बातें करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को कि कोरोना चल रहा है, मतलब लॉकडाउन का मतलब एक तरीके से जो है एनवायरनमेंट बना हुआ है। ठीक है, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केसेस बढ़ रहे हैं तो रिकवर नहीं हो रहे, रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा भी हम लोग जो है केयरलेस हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आप लोगों को बहुत अपना ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी अगर हम एक बात कहें तो बरसात का टाइम चल रहा है, सावन का टाइम चल रहा है, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। तो उस वजह से भी थोड़ी सी जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है बहुत अजीबोगरीब होती चली जा रही है। तो जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, जिस हिसाब से एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूं, अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, मस्त रहें। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा ज्ञान सीरीज का 4th वाला लेक्चर। ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रॉमिस वापस से आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आज देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में ज्ञान है और उस ज्ञान को लेने के लिए आप हो। ठीक है, एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, मतलब एक बात बता रहा हूं, हमारे पास में है लंग्स। ठीक है, उस लंग्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हम लोग सिंपल सा काम क्या करते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस करते हैं। उस फिजिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमने इनहेलेशन किया और एक्सहेलेशन किया। इनहेलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, और अब ऑक्सीजन ले रहे होंगे, हम मिक्सचर्स ऑफ गैसेस ले रहे हैं। ठीक है, हम एयर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि यहां पे हमने एयर ऑक्सीजन देख ली, ऑक्सीजन जाकर के लेकर के आ गए, वहां पे ऑक्सीजन देख ली, ऑक्सीजन लेकर के। ऐसे अगर होता ना, लड़ाई हो जाती भयंकर वाली। ठीक है, नहीं घर में लड़ते रहते हैं हम लोग। ठीक है, पढ़ाई तो बाद में करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले मैंने देखी थी, मम्मी इसने देखो मेरी ऑक्सीजन ले ली, पापा देखो इसने मेरी ऑक्सीजन ले ली, ऐसा होता। ठीक है, ऐसा नहीं, हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग जो है मिक्सचर्स ऑफ गैसेस ले रहे हैं और हमारी बॉडी क्या करती है, उसको अपने हिसाब से रेस्पिरेटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेती। कहने का मतलब हमारी बॉडी के पास में ऐसा फंक्शन है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे काम आ रही है और CO2 जो है, मतलब जिसके अंदर CO2 का जो अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो CO2 होती है ये किसके काम आती है, ये आती है प्लांट्स वगैरह के काम आती है। ठीक है, और बदले में प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं, हमारे लिए जीवनदायिनी वायु दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। तो आज हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये किस तरीके से होता है, क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में जो आता है बॉडी सरफेस, बाहर की बॉडी के थ्रू। ठीक है, बाहर की जो उनकी सरफेस है, कहने का मतलब जो बाहर की बाउंड्री है, उससे वो क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं। अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जो अर्थवॉर्म होते हैं ना, अभी बारिश के टाइम, अभी बारिश हुई नहीं है तो उस टाइम पे निकलते हैं। ठीक है ना, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या करते हैं बेटा, ये रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्किन। अब एक बात, मेंढक देखा हमने, अबे मतलब है ना, हमारे मोबाइल की रिंग नहीं है, मतलब ऐसे तो बोलता हूं, ऐसे बोलता है ना। अब चलो ठीक है, अब वो टर बोल रहा है। ठीक है, अगर मान लो हम उसको पत्थर की मारेंगे, होता है। ठीक है भाई, मानव स्वभाव में मार दिया, सिंपल सी बात है। ओके, उसको कहीं इधर उधर पानी दिखा, पानी में जाकर के घुस गया। अब एक बार बताओ, पानी के अंदर क्या लंग्स काम करेंगे क्या, नहीं ना। तो क्या होगा, वहां पे उसकी स्किन होगी। ठीक है, स्किन के थ्रू वहां पे क्या करता है, वो रेस्पिरेशन करता है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस। ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल रीजन पे रहेगा, कहने का मतलब लैंड्स वगैरह पे रहेगा, तो वहां पे अपने लंग्स के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। नेक्स्ट हम बात करें, दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोनों जगह रहता है, बहुत सारा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें
ऑन लैंड दे ब्रीथ विद देयर लंग्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है कि इनके पास में क्या होता है, लंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, लंग्स के ऊपर तो उसके थ्रू करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, अगर मान लीजिए ये पानी के अंदर घुस गया, जैसे आपने पत्थर मारा, पत्थर मत मारना इसको, अपने आप पानी में चला जाएगा, ठीक है। अब अंडर द वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अब क्या होगा, जैसे पानी के अंदर चला गया बेटा, तो पानी के अंदर क्या होगा, ये अपनी स्किन के थ्रू करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें गिल्स। आप लोगों को पता होगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ठीक है। हाथ लगाओ ढक जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, और कुकर में डालो तल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है फिश की हम बात करें तो फिश के पास में क्या होता है, फिश के पास में होते हैं गिल्स। क्या होते हैं, फिश के पास में होते हैं गिल्स, और गिल्स के थ्रू क्या करती है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करती है। और आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन होता है एक्वेटिक अमाउंट में, वो डिजोल्व फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, डिजोल्व फॉर्म में होता है। तो उनके पास में गिल्स होते हैं, जो वाटर कंटेंट तो बाहर निकल जाता है, और जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो उनके काम आ जाती है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें स्पेरिकल्स। देखो हम बात करें इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर, जो इंसेक्ट्स होते हैं वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है स्पेरिकल। क्या होता है, स्पेरिकल होता है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, इंसेक्ट टेक इन एयर थ्रू देयर टाइनी होल्स, ठीक है, इन देयर बॉडी, दीज आर कॉल्ड स्पेरिकल्स। एज इट इज, फटाफट से एक्स्ट्रा नॉलेज है, फटाफट से उतार लीजिए इसको, उतार लो। गर्मी बहुत है यार, बहुत ही ज्यादा गर्मी, मतलब सच्ची में। पानी पी लूं मैं ना, एक मिनट। हो गया, मैंने पानी पी लिया है। ये आपको अर्थवॉर्म नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके आपने पत्थर की मारी थी, ठीक है, इसके आप पत्थर की नहीं मार सकते। इंसेक्ट्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से, मच्छर, ठीक है ना। चलें आगे, पक्का लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एक बहुत ही प्यारी और जबरदस्त प्रोसेस है, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बहरूपिया, ठीक है, जिस बहुत सारे रूप बदल करके जब हमें एक, यहां पे आपको जो बटरफ्लाई नजर आ रही है तब जाकर के, ठीक है, जब ये पैदा होती है, मतलब इस दुनिया में जब आएगी तो कुछ और रूप होगा, जब थोड़ी बड़ी होगी तो कुछ और रूप होगा, और थोड़ी और बड़ी होगी तो कुछ और रूप होगा। लेकिन जब हम इसको देखेंगे, अबे तो ऐसा हो गया ऐसे ऐसे, मतलब इस तरीके से क्या है, ये अपना रूप चेंज करती है। और दिस प्रोसेस नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। क्या कहा जाता है इसको, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। फटाफट से अपन बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के बारे में, ठीक है। Metamorphosis is a drastic change that an individual undergoes during normal development। कहने का मतलब इसमें तो क्या होता है, एक तरीके से ये नॉर्मल डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, लेकिन वो क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस होती हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, सबसे पहले क्या होगा, एग आएंगे, ठीक है। एग जो है फिर लार्वा या कैटरपिलर के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, फिर वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होगा, प्यूपा से फिर वो एडल्ट हमें नजर आएगी। तो फटाफट से अपन वही चीज यहां पे देखते हैं। एग के बारे में, हार्ड शेल लाइंड विद वेक्स यूजुअली लेड अंडर लीव्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वहां पे ये इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें लार्वा की, तो इन दिस फीडिंग एंड ग्रोथ स्टेज इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन एंड यूजेस एनाटॉमी टू मूव अराउंड। As it grows, it shades its skin 4 or more times so as to enclose its rapidly growing body। नेक्स्ट हम बात करें प्यूपा के बारे में, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, प्यूपा जो है रैप्स इन 5 फाइन फाइबर्स अराउंड इट्स सेल कॉल्ड कोकून। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये जो प्यूपा है ना, इसके चारों तरफ एक तरीके से मतलब कवरिंग होगी, एक तरीके से क्या होगी, ये कवरिंग होगी। इट इज द transformation stage within which the caterpillar tissues are broken down and adult insects structures are formed। और इसके अंदर क्या होगा, इस प्यूपा के अंदर इस बटरफ्लाई का जो फॉर्मेशन है या जो स्ट्रक्चर है वही यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब एडल्ट की अगर अपन बात करें, व्हेन एडल्ट इज रेडी, जो कोकून होगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और बटरफ्लाई जो होगी वो इस दुनिया में
आई एम बैक। ठीक है, इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है बेटा। ठीक है, जब आप 7th क्लास में आओगे ना, वहां पे आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे बहुत प्यारा। ठीक है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो तितली होती है ना, बटरफ्लाई, ठीक है, उसका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। पहले तो एग लेड हुए, ठीक है ना, एग आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एग जो है किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों वगैरह पे लेट कर देते हैं ये लोग। ठीक है, फिर उसके बाद में वो एग जो है बड़ा होगा, फिर उसके बाद चारों तरफ जो कवरिंग होगी उसे प्यूपा कहा जाएगा। अब वो जो कवरिंग के अंदर जो प्यूपा है, जो कवरिंग के अंदर प्यूपा है, वो क्या है, धीरे 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 ग्रोथ कर रहा है। अब जब वो एडल्ट हो जाएगा, मतलब बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्यूपा को तोड़ करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, एज इट इज फटाफट से उतारो इसको, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, हो गया, चले आगे, उतार लीजिए बेटा, फटाफट से उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मेटामॉर्फोसिस की पूरी स्टेज यहाँ पे हमें नजर आ रही है। ठीक है, किस तरीके से जो एग है यहाँ पे पेड़ के ऊपर है, ठीक है ना, फिर उसके बाद में यहां से ये एग से लार्वा आया है। ओके, अब लार्वा जो है वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हुआ है, फिर वापस से एडल्ट आया है। एडल्ट्स के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होगी। अब जो रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस होगी, वो फीमेल जो होगी वो किसी ना किसी पेड़ पौधे के ऊपर एग वगैरह डाल देगी। वापस से ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती रहती है। दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, द चेंज ऑफ form that an insect undergoes while developing onto an adult। कहने का मतलब एक एडल्ट प्रोसेस तक आने के लिए बहुत सारे चेंजेस होना। ठीक है ना, दिस प्रोसेस नोन एज मेटामॉर्फोसिस। एज इट इज फटाफट से डायग्राम बना लीजिए, बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, फटाफट से उतारो उसको। देखिए लार्वा के बारे में लिखा हुआ है ना, प्यूपा के बारे में लिखा हुआ है, हो गया। लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो यार, फटाफट से। देखो ये आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया गया है, ठीक है ना, ताकि जब आप लोग को इसके बारे में पता चले तो ऐसा नहीं, हाँ ऐसा होता है, नहीं हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चले आगे, पूरी की पूरी प्रोसेस इस तरीके से होती है। ठीक है, ये तितली के अंडे हैं। ओके, मतलब उसने क्या किया, कहीं तितली वगैरह बैठी होगी, ठीक है, वहां पे उसने इस अंडों को डाल दिया। अब ये जो अंडे होंगे फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वा के अंदर। लार्वा इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिला होगा। आप लोगों को पता भी होगा कि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं तो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब अगर मान लीजिए ये किसी भी तितली या किसी भी चिड़िया वगैरह के नजरों में नहीं आया तो क्या करेगा, प्यूपा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अंदर ही अंदर इसका डेवलपमेंट होगा और डेवलपमेंट होने के बाद में ये यहां पे बटरफ्लाई में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलें आगे, लिख लिया होगा यार अब तो, है ना। चलें आगे, चलें नेक्स्ट टॉपिक आज हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, लोकोमोशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है बताइए, यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है बताओ फटाफट से, बताओ 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 बताओ। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, फटाफट से देख रहा हूं वहां पे। ठीक है, यहां पे भी देख रहा हूं, वहां पे भी देख रहा हूं, बताओ फटाफट। यूनिसेल्युलर, बस मेरे को यूनिसेल्युलर से मतलब है, कुछ नहीं बताना आपको तो। ठीक है, आपको तो सिंपल सी बात बतानी, यूनिसेल्युलर का मीनिंग ये होता है। ठीक है, बस 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 बता दो भाइयों बहनों, बताओ फटाफट।
वेरी गुड। देखिए अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। कहने का मतलब मेरे भाइयों बहनों, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी इसके पास में, एक ही सेल पूरे के पूरे वर्क को करेगी, वाइटल एक्टिविटीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। कौन सी सेल? सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अमीबा, ठीक है, और अमीबा के अंदर क्या होता है? एक ही सेल होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। चाहे उसको खाना खाना हो, चाहे उसको डाइजेस्ट करना हो, चाहे उसको कुछ भी करना हो, इवन उसको लोकोमोशन भी करना हो, कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भी जाना हो, तो भी एक ही सेल है उसके, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है, और वो एक सेल ही सब कुछ करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास में हमेशा एक ही सेल प्रेजेंट होगी जो वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो फटाफट से हम देखते हैं अमीबा के बारे में। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन अमीबा। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, अमीबा की स्ट्रक्चर कभी भी फिक्स नहीं होती है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा बनाया तो हमेशा ऐसा ही बनाना, ठीक है, फिक्स नहीं होती उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इन सीन इन अमीबा, इट इज exhibit movement projecting finger like extension of their cellular body is called pseudopodia। अब एक बात बताओ, ये अमीबा है ना, अब इस अमीबा की स्ट्रक्चर देखो, इस तरीके से मान ली मैंने, ठीक है, इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर मान ली, ठीक है। अब इसके पास में कोई ना कोई फूड पार्टिकल आएगा, है ना। अब जब इसके पास में कोई फूड पार्टिकल आएगा ना, तो पता है ये क्या करेगा? ये मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है, ये क्या है? फूड पार्टिकल है। अब ये क्या करेगा? इस वाली स्ट्रक्चर को धीरे 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 इस तरीके से बढ़ाएगा, ठीक है, और इस फूड पार्टिकल को इस तरीके से अंदर ले लेगा। अभी जो फूड पार्टिकल है अंदर आ गया ना, और इसका मूवमेंट भी हो गया, ठीक है। बाद में इसका डाइजेशन होगा, उसके बाद में फिर जब ये अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर आ जाएगा तो उसका एक्सक्रीशन भी होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है विच इज नॉन एज सूडोपोडिया। याद रखना है आप लोगों को कि इसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, या फिर हम एक तरीके से कहें कि जो फॉल्स मूवमेंट हो रहा है, उसे क्या कहा जाएगा? सूडोपोडिया कहा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेरी। देखो इसकी जो स्किन होती है ना, इसकी जो सरफेस होती है, इस सरफेस पे क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। किसको? फटाफट से देखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में पैरामीशियम है, जैसा कि यहां पे हम बात करें, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन पैरामीशियम। जो पैरामीशियम की जो स्किन होगी, जो सरफेस होगी, बाहर की जो बाउंड्री होगी, यहां पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से छोटे 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 हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाएगा? सीलिया कहा जाएगा। और ये जो सीलिया होते हैं किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फटाफट से एज इट इज पहले अमीबा और सिलियरी के बारे में लिखी, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। हो गया? हो गया ना? चलिए देखिए, अमीबा के बारे में हम लोगों ने देख लिया और हमने पैरामीशियम के बारे में देख लिया। अमीबा के अंदर जो प्रोसेस हो रही है सूडोपोडिया कहा जाएगा, और पैरामीशियम के अंदर जो हो रहा है वो सीलिया के थ्रू हो रहा है, और मूवमेंट को क्या कहा जाएगा? सिलियरी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिलियरी कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्लेजिलर, ठीक है, मतलब फ्लेजिला मतलब एक तरीके से एक पूंछ होती है। देखो ये जो यहां पे आपको नजर आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, ये फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। किसमें? बैक्टीरिया वगैरह हो गया, यूग्लिना वगैरह हो गया, तो इनमें क्या होता है? एक फ्लेजिला प्रेजेंट होता है जो इनको मूवमेंट में या लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो वही चीज यहां पे लिखी है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट सीन इन यूग्लिना, इट स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिलम। देखो फ्लेजिला एक, अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो वो तो होता है फ्लेजिलम, ठीक है, और अगर प्लूरल फॉर्म की कहा जाए तो वो होता है फ्लेजिला, और जो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है उसे कहा जाएगा फ्लेजिलर। क्या कहा जाएगा? फ्लेजिलर। तो हमने 3 लोकोमोशंस यहां पे देख लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने देखा अमीबा वाला,
जिसके अंदर क्या हो रहा है, अमोबिएट हो रहा है, और किसकी प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, सुडोपोडिया के थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट हमने देखा सिलियरी, जो सिलिया हेल्प करते हैं, किसके अंदर हो रहा है, पैरामीशियम के अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद में हमने देखा जो फ्लेजिलम होते हैं या फ्लेजिला होता है वो हेल्प कर रहा है यूग्लिना के लोकोमोशन के लिए। नेक्स्ट कुछ लोकोमोशंस यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। हाइड्रा में क्या होता है कि टेंटिकल्स होते हैं, देखिए ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स होती है, मूवमेंट इन हाइड्रा, ये जो टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते रहते हैं, और इसको क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे देखो डांस करता हुआ नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना, इसे कहा जाएगा टेंटिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें अर्थवॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, पता होगा आप लोगों को। अर्थवॉर्म तो हम घरों में भी देख लेते हैं हमारे, ठीक है ना, बारिश के टाइम पे आप लोगों को दिख जाता होगा इजीली कि वो क्या करता है, पहले आगे की एक बॉडी को सरकाएगा, फिर पूरी की पूरी बॉडी को सरकाएगा, फिर आगे की एक बॉडी को सरकाएगा, फिर मतलब सेगमेंट्स के अंदर होता है, उसके अंदर किसके अंदर होता है, सेगमेंट्स के अंदर होता है। नेक्स्ट हम बात करें इंसेक्ट वगैरह के अंदर, तो इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, पंख होते हैं, क्या होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है। फटाफट से नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइडर के बारे में, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जॉइंट्स, लेग्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बीटल्स वगैरह के बारे में, इनमें क्या होगा, विंग्स एंड लेग्स होते हैं। ग्रास होपर की अगर हम बात करें तो इनके पास में क्या होते हैं बेटा, यूजेस हिंड लेग्स। क्लियर है। फटाफट से एज इट इज इसको बना लीजिए, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा मूवमेंट इन हाइड्रा, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये वाली जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना ऊपर की तरफ, ये हेल्प करती है किसमें, मूवमेंट में हेल्प करती है। एज इट इज फटाफट से इसको उतार लीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और सभी के सभी क्या है, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कहने का मतलब एक ही सेल प्रेजेंट है ना। हो गया, उतार लो पहले फटाफट से, इस डायग्राम को उतार लीजिए, ठीक है। मतलब ये जो आपके सामने टेबुलर बनी हुई है ना, टेबल फॉर्म बनी हुई, पूरी की पूरी उतार लो, बहुत काम आने वाली है। हाइड्रा में हम लोगों को पता रहेगा कि टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, अर्थवॉर्म में सेगमेंटेड बॉडी का यूज होता है, ठीक है। अमीबा की अगर हम बात करें तो सुडोपोडिया फॉर्म होता है। सिलिया की अगर अपन बात करें तो पैरामीशियम के अंदर जो होता है सिलिया हेल्प करते हैं। यूग्लिना की अगर हम बात करें तो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लेजिला क्या होती है, एक छोटी सी, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, दैट इज नॉन एज फ्लैजिला, जो हेल्प करती है किसमें, लोकोमोशन में। किसमें हेल्प करेगी, लोकोमोशन में हेल्प करेगी। क्लियर है। फटाफट से उतार लो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। देखिए अब हम बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा, एक मिनट, देखिए अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे छोटी यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल की बात, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो बायोलॉजी से रिलेटेड रिलेशन है हमारा, तो बायोलॉजी की अगर अपन बात करें तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की वो होती है सेल। क्या होती है, वो होती है सेल, और वही चीज यहां पे लिखी हुई है सेल्यूलर लेवल, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। ध्यान रखना बेटा, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो, उनके अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, सेल होती है। क्या होती है, सेल होती है। दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ध्यान रखिएगा हमेशा, सेल जो है वो कौन सी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन। कहने का मतलब जो भी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनी हुई है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पे कौन रेस्पॉन्सिबल है, वहां पे कौन पार्टिसिपेट कर रही है, वहां पे सेल पार्टिसिपेट कर रही है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलर लेवल की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टिश्यू लेवल के बारे में। एक बार बताइए, सेल बहुत सारे के सारे जब मिल जाएंगे, ठीक है, कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सभी के सभी जो टिश्यू हैं, ये सभी के सभी जो सेल्स हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही परफॉर्म करेगी। ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारी सेल्स तो मिल गई लेकिन ये अलग जा रही है वो अलग जा रही है, नहीं।
नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बहुत सारी सेल मिलकर के टिश्यू बनाएंगी और एक ही फंक्शंस को परफॉर्म करेगी। वही चीज यहां पे लिखी है टिश्यू लेवल की। अगर अपन बात करते हैं, द सेल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म tissue. A tissue is a group of cell which are similar in structure and specific function. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, सिमिलर स्ट्रक्चर है और कैसा होगा इनका फंक्शन, एकदम स्पेसिफिक होगा। बिल्कुल कंफर्म बात है। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्गन लेवल की। देखो, सबसे पहले हमने किसके बारे में देखा, हमने देखा सेल के बारे में। हमने किसके बारे में देखा, सेल के बारे में देखा। फिर उसके बाद हमने किसके बारे में देखा, हमने टिश्यू के बारे में देखा, है ना। उसके बाद में हमने टिश्यू के बारे में देखा। जैसा कि अब मैं आप लोगों को बता दूं, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा एटम सबसे छोटा है, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स, एटम से एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है, वही तो कंडीशन हो रही है, ये तो केमिस्ट्री की कंडीशन है। अब यहां पे सेल है, यहां पे सेल है भाई, एक छोटी सी सेल हो गई, ये भी एक छोटी सी माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप 9th क्लास में आओगे, 8th क्लास में आओगे ना, वहां पे आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, कि ये एक सेल का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अब देखो यहां पे तो सिर्फ एक सेल थी, अभी बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बना रही है बेटा, टिश्यू बना रही है। क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। अब ऑर्गन की मैं बात करूं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के, सेल ने मिलकर के टिश्यू बनाया, और टिश्यू जब मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। कहने का मतलब ऑर्गन, हमारा स्टमक क्या है, ऑर्गन है, लीवर क्या है, ऑर्गन है कि नहीं है। तो ये सभी के सभी जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, मेनी टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म एन ऑर्गन विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्या होगा, एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हो गया ऑर्गन की बात, ये तो हो गई ऑर्गन की बात, ठीक है ना, ऑर्गन की बात कर लिया हमने। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अगर ये सभी के सभी ऑर्गन एक सिस्टम बनाए तो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाएगा। कहने का मतलब, एक और बताओ, हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यार ये मक्खी मुझे बहुत परेशान कर रही, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। तो ये एक बॉडी के अंदर मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये सभी के सभी ऑर्गन अगर एक सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे, ठीक है। अब ये सभी के सभी जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ऑर्गेनिज्म। भाई हमारे अंदर क्या है, हम ऑर्गेनिज्म ही तो है। हमारे अंदर है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल भी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू भी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन भी प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम भी प्रेजेंट है, और हम क्या है, ऑर्गेनिज्म है। एज इट इज, फटाफट से इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फटाफट से उतारो, ठीक है। इसको उतारिए, 1 मिनट में आता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आप लोगों ने उतार लिया होगा कंफर्म, ठीक है ना। एक मिनट बस मैं माइक लगा लूं। उतार लो बेटा फटाफट से। सेल क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या है, हम लोगों ने देख लिया है फटाफट से, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट फटाफट से अब हम बात करते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट। अब हमारे दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि यार ये जो प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ कैसे हो रही है,
ये जो प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं या इस तरीके से जो एंजाइम्स होते हैं जो उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वही चीज यहां पे हम देखते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। देखो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब, सबसे पहले मैं आप लोगों से हमेशा एक ही बात कहता हूं, इस वर्ड का मीनिंग याद होना चाहिए। जहां पे लाइट है, फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोटो का मतलब हो जाएगा लाइट। जहां पे लाइट होगी, जैसा कि यहां पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पे हमारे घर पे विंडो है, अब विंडो में हमने एक छोटा सा पोट रख दिया, प्लांट रख दिया। अब जहां पे भी इसको रोशनी मिलेगी, जहां पे भी इसको लाइट मिलेगी, ये उसकी तरफ ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। जहां से सनलाइट मिल रही है उस और ग्रोथ होना। तो फटाफट से हम बात करते हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स इंक्लूडेड बाय लाइट। एग्जांपल की अगर अपन बात करते हैं, द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स सनलाइट इज पॉजिटिव phototropism, whereas the growth of roots away from sunlight is called negative phototropism। अब एक बात बताओ, ऊपर की तरफ जो ग्रोथ हो रही है, कहने का मतलब शूट सिस्टम की तरफ जो ग्रोथ हो रही है, ऊपर वाली साइड में जो ग्रोथ हो रही है उसे तो कहा जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म फोटोट्रोपिज्म की बात करेंगे, और नीचे की तरफ जो ग्रोथ हो रही है उसे कहा जाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। भाई ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर ही ऊपर ग्रोथ हो रही है, प्लांट की ग्रोथ नीचे भी तो हो रही होगी ना। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब सिंपल सी बात है, वाटर से रिलेशन। किससे रिलेशन है, वाटर से रिलेशन है। जहां पे भी वाटर मिलेगा उस और उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें जियोट्रोपिज्म। अब जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी धरती माता से हम थोड़ा सा रिलेशन लेके चलते हैं। अगर नीचे की तरफ ग्रोथ हो रही है, देखिए फटाफट से हम बात करते हैं, अगर नीचे की तरफ ग्रोथ हो रही है, कहने का मतलब ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ हो रही है, तो उसे कहा जाएगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर ग्रोथ हो रही है तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें थिग्मोट्रोपिज्म। क्या होगा, थिग्मोट्रोपिज्म की अगर अपन बात करें, जो आप लोगों को पता है छोटे छोटे से जो वाइन्स वगैरह होती है ना, देखा आप लोगों ने कि वो जो होती है, अगर अपन कोई भी लकड़ी वगैरह उनको दे देते हैं या कोई धागा वगैरह अगर उसको दे दिया जाएगा तो उसके सहारे सहारे वो क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। इसे कहा जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म। ग्रोथ मूवमेंट इंक्लूडेड बाय टच, बस कुछ आपको टच करवाना है, ओनली आपको एक टच देना है, वो अपने आप ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्लाइंबर्स, मनी प्लांट्स वगैरह हम हमारे घरों में देखते हैं, है ना। बॉटल गार्ड्स की अपन बात कर सकते हैं, बीटल गार्ड्स वगैरह की अपन बात करते हैं। बस एक छोटा सा पेड़ पर लगाना है और आराम से वो क्या होती है, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, ठीक है, फटाफट से इसको उतार लीजिए, फटाफट से फटाफट से फटाफट से। क्लियर है, चलें आगे। ये है हमारा ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। प्लांट्स में एक मूवमेंट और होता है बेटा, वो होता है नेस्टिंग मूवमेंट। उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक बात बताइए, फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि नहीं जानते? बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। प्लांट्स के अंदर जो फूड बन रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू बन रहा है? वो बन रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। या मैं ये कहूं, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? वो हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। तो रॉ मटेरियल क्या होगा इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, पानी, ठीक है। और CO2 कहां से मिलेगी? मार्केट से, एनवायरमेंट से मिल जाएगी। और अगर हम H2O की बात करें तो H2O कहां से? एब्जॉर्प्शन कि कौन करेगा एब्जॉर्प्शन? रूट करेंगे, सिंपल सी बात। ओके, जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। कहने का मतलब ग्लूकोज बन रहा है। और हमारे लिए जो वायु है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है
ऑक्सीजन, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने क्लास में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसा गाड़ियां वाड़ियां चलती है क्या? ट्रक चल रहा है, नहीं हट जाना भैया, कंटेनर आ रहा है पानी का, या फिर हम एक बात कहें कि नहीं यार कोई जो है ट्रेन चल रही है, खाने की ट्रेन लेकर के आ रही है, ठीक है, वहां पे भी डाइनिंग टेबल होगी। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होगा वो जाइलम और फ्लोएम होता है। क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होगा? जाइलम का काम होगा ओनली जल का कंडक्शन करना, ओनली वाटर का कंडक्शन करना। और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम का क्या काम होगा? फ्लोएम का काम होता है फूड का कंडक्शन करना। किसका काम करना? फूड का कंडक्शन करना। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम में जो डिफरेंस होते हैं क्या होगा? जाइलम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना सेल्स के बारे में, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो होगी यहाँ पे कैसी होंगी? डेड होती है, और यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कैसी होती है? अलाइव होती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे क्या होगा? ये वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करते हैं? फूड और एमिनो एसिड्स को कैरी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे तो इनका जो मूवमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में, भाई रूट से आएंगी, रूट से जाएंगे ऊपर तक, सब जगह जाएंगे। लेकिन अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम के अंदर क्या होता है? फ्लोएम का जो डायरेक्शन, फ्लोएम में जो फूड का डायरेक्शन होगा वो शूट सिस्टम को भी चाहिए तो रूट सिस्टम को भी चाहिए। कहने का मतलब ये ऑल डायरेक्शंस में काम करते हैं। अगर ऐसा थोड़ी ना कि बस ऊपर ऊपर वाले पार्ट को खाना मिल जाए, नीचे वाले पार्ट को खाना, तो रूट की ग्रोथ नहीं होगी। रूट की ग्रोथ नहीं होगी तो एक दिन जो वो प्लांट है इस तरीके से पूरा का पूरा गिर जाएगा, ठीक है ना। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फटाफट 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 फटाफट। और जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन फॉर्म में क्या कहा जाएगा? वेस्क्यूलर टिश्यू कहा जाएगा। क्लियर? क्या कहा जाएगा? वेस्क्यूलर टिश्यू। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, रॉ मटेरियल क्या होते हैं। देखो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, फूड फॉर ऑल, भाई जो फूड प्लांट्स बना रहे हैं क्या वो फूड हम नहीं खा रहे हैं क्या? कुछ ना कुछ एनिमल्स क्यों तो खा ही रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और हम लोगों को पता है जो फूड एक्सेस अमाउंट में बनता है, जो फूड एक्सेस अमाउंट में बनता है, कहने का मतलब जो ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में बनता है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में कहां पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है? प्लांट्स की लीफ के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब, ठीक है। आप पानी के बगैर थोड़ी सी देर रह लोगे, लेकिन अगर मैं 15 मिनट आपको बिना ऑक्सीजन के रख दूं तो उलझन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स को क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉप्स कहा जाएगा, क्योंकि ये फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, अपना खाना खुद बनाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, तो एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉप्स की अगर अपन बात करें तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी। नेक्स्ट हम बात करें रॉ मटेरियल के बारे में, तो रॉ मटेरियल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसके अलावा सनलाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? जो क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस करेगा। एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए इसको। क्लियर? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसपीरेशन के बारे में। देखिए ट्रांसपीरेशन, हैबिटेट और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के ऊपर भी अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा हमारे पास में नॉलेज है फटाफट 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 से हम उसको क्या कर लें? क्लियर कर लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपको क्या करना होगा? आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन करनी होगी, ताकि आप लोगों को ये ना लगे, देखो
मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज हम लेकर के आए हैं ना, ये इसलिए ताकि हम ओलंपियाड्स को फटाफट से क्रैक कर ले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम का नहीं, अरे भाई बहुत काम का है, ठीक है। प्लांट्स की जो ग्रोथ हो रही है तो उसमें हम लोगों ने आज समझा कि फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, या फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये क्वेश्चंस आते हैं भाई। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है, फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होगा? फोटोट्रॉपिज्म का मतलब सिंपल सी बात है, जहां सनलाइट आएगी उसके लिए वो क्या होगा, वो अपने आप को उसी ओर ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम बात करें हाइड्रोट्रॉपिज्म की, जहां पे वाटर होगा वाटर की तरफ वो ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म की हम बात करें, ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा तो क्या होगा, ग्रेविटी के सपोर्ट में होगा तो क्या होगा। आज हम लोगों ने इन चीजों को समझा। इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने देखा कि जाइलम क्या होगा और फ्लोएम क्या होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार फटाफट से अपने जो नोट्स आप लोगों ने आज बनाए हैं उनको रिवीजन करना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पक्का पक्का पक्का। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।